जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू पार्क फ्लैग प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन कराची। मैं हूं असदुल्ला। व्यूवर्स, बहरिया टाउन कराची जो कि 2014 में ये लॉन्च हुआ और देखते ही देखते 10 साल के अंदर एक 45 किलोमीटर का पूरा शहर जो है वो आबाद कर दिया गया। और पाकिस्तान के अंदर इस जैसी इतनी तेज़ डेवलपमेंट की एग्जांपल आपको इससे पहले कहीं पर भी और नहीं मिलेगी। इवन जो बहरिया टाउन के अपने पहले वाले प्रोजेक्ट्स हैं, बहरिया टाउन रावलपिंडी है या बहरिया टाउन लाहौर है, उसके अंदर भी जो डेवलपमेंट है वो इतनी स्पीड से और इतनी तेज़ी से जब वो नहीं की गई। लोगों ने यहाँ पर अरबों खरबों की तादाद में यहाँ पर पैसा अपना इन्वेस्ट किया, यहाँ से पैसा उन्होंने कमाया भी सही, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी उसी स्पीड के साथ यहाँ पर जब आई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मार्केट डाउन हुई तो बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पर अपना पैसा जो वो इन्वेस्ट किया, तो उसके बाद लोगों को स्कैम का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद में जब पैसा यहाँ पर आता है तो वहाँ पर कुछ काली भेड़ें, कुछ ब्लैक शीप्स भी जो है वो मौजूद होती हैं, जो कि इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा उठाती हैं। तो बहरिया टाउन कराची की मार्केट के ऊपर अगर हम लोग एक थोड़ा सा एनालिसिस करें कि बहरे की मार्केट डाउनफॉल का शिकार किस वजह से हुई, इतनी बड़ी मार्केट, इतनी ज़बरदस्त मार्केट और इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलपमेंट होने के बावजूद भी बहरिया टाउन कराची एक इस हालात का शिकार जो है वो क्यों हुआ। तो इसके पीछे दो बड़ी वजूहात हमें जो है वो नज़र आती हैं। एक वजह तो डेफ़िनेटली जो बहरिया टाउन के अपने मामलात हैं और मलिक रियाज साहब के जो अपने मामलात हैं, उनकी वजह से मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव सेंटीमेंट आया। लेकिन वो सेंटीमेंट इतना ज़्यादा जो है वो नहीं, क्योंकि जो मलिक साहब के मामलात हैं या बहरिया टाउन के अपने कुछ मामलात वगैरह हैं, कोई गवर्नमेंट के साथ या किसी के साथ भी, वो एक अलग से एक चैप्टर है। लेकिन बहरिया टाउन की मार्केट के ऊपर जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया, वो इम्पैक्ट किया यहाँ पर वो फ्रॉड और चीटिंग ने। क्योंकि जहाँ पर भी बहरिया टाउन कराची का नाम आता है तो मलिक साहब के मामला तो डेफ़िनेटली हर किसी को मालूम है, वो पूरे पाकिस्तान को मालूम है, वो लाहौर में भी हुई हैं, पिंडी में भी हुई हैं। लेकिन कराची के अंदर जब बहरिया टाउन का नाम आता है तो लोग इसके साथ फ्रॉड को एसोसिएट कर देते हैं कि बहरिया टाउन के अंदर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड जो है वो हुआ है। तो इसकी अगर हम लोग रियलिटी की बात करते हैं तो इस फ्रॉड को मोस्टली लोग एसोसिएट करते हैं प्राइवेट बिल्डर्स के साथ। तो प्राइवेट बिल्डर्स में डेफ़िनेटली कई सारे लोगों ने यहाँ पर जो वो चीटिंग की है। लेकिन बहरिया टाउन कराची के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो बहरिया टाउन के अंदर अगर हम लोग सिर्फ एक मिडवे कमर्शियल की एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं तो मिडवे कमर्शियल के अंदर टोटल 503 प्लॉट्स बहरिया टाउन की तरफ से जो है वो दिए गए थे। तो इन 503 प्लॉट्स के ऊपर 10 साल के अंदर अंदर तकरीबन 210 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हुए हैं और उसके अंदर तकरीबन 165 के करीब प्रोजेक्ट्स इस टाइम के ऊपर वो डिलीवर हो चुके हैं। और आपको अगर आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी और प्रोजेक्ट में जाएँ, किसी भी और शहर में जाएँ, तो ये 10 साल की तारीख में, और 10 साल भी ये पूरे नहीं है, इसमें कोविड का भी टाइम आया, बहरिया टाउन की लाइट्स भी बंद हुई, सुप्रीम कोर्ट के फ़ाइन की वजह से भी बहरिया का टाइम जो है वो काफ़ी ज़ाया हुआ। तो बहुत कम टाइम के अंदर ये 165 प्रोजेक्ट्स जो हैं यहाँ पर वो डिलीवर हुए हैं। ये भी अपने आप के अंदर जो है एक रिकॉर्ड है। इस तरह से मेन जिना के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो डिलीवर हुए हैं। 10 थोड़ा सा वो पीछे रह गया। और इसके अलावा अगर हम लोग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो इन कुछ सालों के अंदर अंदर बहरिया टाउन कराची के अंदर तकरीबन 9 के करीब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर हो चुके हैं और उनके अंदर फैमिलीज़ इस वक्त जो हैं वो रह रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ लोग, कुछ बिल्डर्स, कुछ फ्रॉड प्रोजेक्ट्स इस तरह के थे जिन्होंने लोगों के साथ चीट किया। ऑन ग्राउंड कुछ भी जो है वो मौजूद नहीं था। कई प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च कर दिए लेकिन उसकी डिलीवरी जो है वो नहीं दी। तो इससे क्या हुआ कि उसके जो इफ़ेक्टिव्स थे उन्होंने डेफिनेटली सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट जो वो किया। तो क्योंकि बहरिया टाउन एक इदारा इतना बड़ा है और बहरिया टाउन का ब्रांड नेम इतना बड़ा है कि लोगों ने बहरिया टाउन के नाम के ऊपर इन्वेस्ट किया और उन्होंने अक्सर लोगों ने कोई चेक एंड बैलेंस बिल्डर्स के हवाले से वो नहीं किया कि बिल्डर का अपना जो है वो क्या रिकॉर्ड है। तो उनको क्या हुआ कि उनको स्कैम का और उनको चीटिंग का सामना जो है वो करना पड़ा। तो इसकी वजह से हालांकि इतनी बड़ी डिलीवरी होने के बावजूद भी जो चंद काली भेड़ें हैं उनकी वजह से बहरिया टाउन का नाम जो है बदनाम हुआ। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग ये डिमांड करते रहे कि बहरिया टाउन को इसके ऊपर एक वाज़ेह लाइन ऑफ एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा। तो अब फाइनली बहरिया टाउन की जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से इसके ऊपर एक एक्शन जो है वो लिया गया है और बहरिया टाउन ने तमाम बिल्डर्स को नोटिस जो है वो जारी किए हैं कि आपका बहरिया टाउन में कहीं पर भी प्रोजेक्ट है, अगर उसका कंप्लीशन अब तक आप लोगों ने नहीं लिया तो आप प्लानिंग एंड डिज़ाइन विंग के अंदर आप इसको रिपोर्ट करें कि आपके प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है, कब तक आप इसको डिलीवर करने का प्लान है। और अगर आपकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही तो आपको 90 डेज़ का टाइम है। 90 डेज़ के अंदर आपने अगर इसको कंप्लीट ना किया या आपने इसकी जो कंस्ट्रक्शन है तो दोबारा से रिज्यूम नहीं किया तो आपको एक बाकायदा तौर के ऊपर लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, यानी कि बहरिया टाउन खुद जो उस पर एक्शन लेगा उसका आपको सामना जो है वो करना पड़ेगा। तो एक साइड के ऊपर तो ये यानी कि बहरिया टाउन की जो लोग बहरिया टाउन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहरिया टाउन के ऊपर क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया है तो बहरिया टाउन के इन्वेस्टर्स ने इनके अंदर पैसा जो है वो लगाया है तो इसके ऊपर बाकायदा एक्शन बहरिया टाउन की तरफ से जो है वो लेना चाहिए। तो वो उस चीज़ को बहरिया टाउन जो है अब वो बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो टेकअप कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बहरिया टाउन के अंदर
अब बाकायदा तौर के ऊपर बहरिया टाउन डीलर एंड रेजिडेंट एसोसिएशन जो है उसको एक्टिव जो है वो कर दिया गया है, और इसको हेड कर रहे हैं राहिल हारून साहब, जो कि ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के भी चेयरमैन है। यानी कि कराची शहर के अंदर भी उनका एक अच्छा नाम है कराची, क्योंकि अक्सर ये होता था कि बहरिया टाउन के जो मामलात होते थे वो बहरिया टाउन के हद तक रहते थे, कराची शहर से उनकी कोई कनेक्टिविटी ऐसा जो है वो नहीं होती थी। तो अब फाइनली राहिल हारून साहब जो है वो यहाँ पर वो आ चुके हैं, और वो इन तमाम बिल्डर्स के ख़िलाफ़, यानी कि जिनके इफेक्टिव्स मौजूद हैं, जो लोग एप्लीकेशंस दे रहे हैं, जो अपने बिल्डर से उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनके ख़िलाफ़ आप लोग एप्लीकेशन जो है वो मिस्टर राहिल हारून साहब को आप लोग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यानी कि जो ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन है, तो इसकी वजह से कराची शहर के जो बड़े नाम में बड़े डीलर्स हैं, कराची के बिल्डर्स भी अब ये उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि जो कराची के पुराने बिल्डर्स हैं वो लोग भी अब बहरिया टाउन कराची के अंदर इस एसोसिएशन की वजह से यहाँ पर काम करने के लिए जो आएंगे। तो अगर हम लोग चीटिंग एंड फ्रॉड की बात करते हैं, तो एक तो डेफिनेटली जो ये एसोसिएशन है या राहिल हारून साहब हैं वो इस चीटिंग को भी देखेंगे, और इसके साथ साथ जो एक जनरल मार्केट चलती है, यानी कि जिसमें आपके प्लॉट्स की और विलास की सेल परचेज़ होती है, तो उसमें तो खैर बहरिया टाउन का जो तरीक़ाकार है या बहरिया टाउन के अंदर जो डील्स को मैच्योर करने का तरीक़ाकार होता है वो काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ टोकन्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। अक्सर जो क्लाइंट्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो टोकन देते हुए किसी भी स्टेट को या किसी भी डीलर को टोकन देते हुए वो लोग हेजिटेट जो है वो करते हैं। तो इस चीज़ को भी जो ये एसोसिएशन है वो टेकअप करेगी, और इंशाल्लाह ताला लोगों का जो एक ट्रस्ट है, लोगों का जो एक एतमाद है, वो दोबारा से बहरिया टाउन के ऊपर वो वापस आएगा। तो अगर किसी को जनरल मार्केट के अंदर भी किसी को टोकन के हवाले से कोई किसी किस्म के प्रॉब्लम्स होंगे, तो वो जनरल क्लाइंट यानी कि जो प्लॉट्स परचेज़ कर रहे हैं या विलास अपार्टमेंट्स से परचेज़ कर रहे हैं, वो लोग भी एसोसिएशन को अपनी एप्लीकेशन किसी भी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ जो आपके साथ चीटिंग या फ्रॉड करेगा उसके ख़िलाफ़ आप एक एप्लीकेशन जो है वो आप इस एसोसिएशन के अंदर आप लोग जो दे सकते हैं। तो ये अब तक की अपडेट है, और हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब आने वाले दिनों के अंदर आपको एक बहुत वाज़ा तौर के ऊपर आपको बाकायदा तौर पे एक्शन आपको जब नज़र आएगा। जो लोग आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बहरिया टाउन के अंदर से चीटिंग और फ्रॉड का खात्मा जब होना चाहिए, तो जिस तरह से बहरिया टाउन का नाम एक ट्रांसपेरेंट है, उसी तरीके से आपको जो मार्केट की प्रैक्टिसेस हैं या मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, जो चीटर्स हैं, फ्रॉडी हैं, वो मार्केट के अंदर आप बहरिया में वो काम नहीं कर सकेंगे, और उसको रिप्लेस करेंगे जो अच्छे बिल्डर्स काम करने वाले लोग हैं, जो कि अच्छा काम करें, उनको ये एसोसिएशन जो वो सपोर्ट करेगी, वो लोग बहरिया की मार्केट के अंदर आकर के अब इंशाल्लाह जो है वो काम करेंगे। तो ये अब तक की जो है वो अपडेट है बहरिया टाउन कराची की मार्केट के हवाले से। आपको फर्दर कोई भी क्यूरीज हो बहरिया टाउन के हवाले से, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।